एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। आपको पता है मैं अनुच्छेद और संशोधन में पार्ट 1 ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। आज मैं उसका पार्ट 2 लाई हूँ। पूरे 7 अगस्त से जो एग्जाम हुए थे अभी तक के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ इसमें अनुच्छेद और संशोधन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरी वीडियो, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। और आपको पता है मैं टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ। मैं आर्टिकल्स पे भी लाई, मैं कंप्यूटर पे भी लाई, हिस्ट्री पे भी लाई, ज्योग्राफी पे भी लाई और करंट अफेयर्स पे भी लाई। अगर आपने मेरी ये कोई भी नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के लिए। मैं कल ही बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाई हूँ, वो भी सारे जो आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जाके देखिए। और इसका पार्ट 1 भी जिसने अभी तक नहीं देखा देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आप वीडियो में जाके देख सकते हो, चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आर्टिकल 330 में। ये क्वेश्चन 31 से स्टार्ट है। आप लोग कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो 30 क्वेश्चन थे वो मैं पार्ट 1 में लेकर आ चुकी हूँ। वो 30 भी नहीं 50 प्लस होंगे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन से भी हर एक क्वेश्चन बन रहा है। तो उसके बाद से ही मैंने स्टार्ट किया, इसीलिए 31 से ये वीडियो स्टार्ट कर रखी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ क्या था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो दिया है वो आर्टिकल 330 में दिया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट बता देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग तक वीडियोस नहीं पहुंच रही है। मैं रिस्पॉन्स देख रही हूँ नहीं पहुंच रही है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ आप लोग भी बहुत मेहनत करें और यहाँ से सिलेक्शन लेके ही जाए। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? संसद का गठन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 भारत में भारतीय संसद की द्विसदनीय प्रकृति को स्थापित करता है। इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों में मिलकर बनेगी। अब 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, फिर भारत के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो वो भाग में किया गया है भाग 21 में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हर एक पार्ट का लिख रखा है कौन से पार्ट में पूछा गया है। ठीक, फिर भारत में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 21 में विशेष रूप से अनुच्छेद 371 और विभिन्न खंडों ए से जे के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे मैं अनुच्छेद लेकर आई हूँ 371 से रिलेटेड। 371 में क्या बोला गया? 371 ए में क्या बोला गया? बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, एच में, आई में, जे में, क्योंकि बहुत एक लिस्ट है इसकी 371 की। तो हर एक को तो बनाना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसीलिए मैं पूरा एक साथ लेकर आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 9th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, तो नवी अनुसूची में सामान्यतः केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान लाया गया था। इसे नए अनुच्छेद 31B द्वारा बनाया गया था, जिसे 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदार प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था। यह सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इससे भी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है तो 34 से 4 क्वेश्चन निकाल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सुनते हुए जाइए, सारा एक्सप्लेनेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित से संबंधित है। तो दल बदल विरोधी से, एंटी डिफेक्शन से। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया था और 2002 में इसे श्रद्ध ढंग से बनाया गया था। ठीक है, इसे संविधान के 52वें संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया था। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। ठीक है, तो अनुच्छेद 239 ए 1991 के 69 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा प्रदान करता है।
यहाँ पे आपसे सिर्फ अनुच्छेद का नाम बताया था 239A और पूछा था किस क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सा सन और कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख रखा है जैसे कि अनुच्छेद 239 में क्या पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। फिर ए में क्या है, डबल ए का तो क्वेश्चन ही था, दिल्ली वाला पूछा है उसमें। और 39AB में क्या है और 39B में क्या है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर शिक्षा के अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 86 अमेंडमेंट। संविधान के 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस संशोधन द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित से किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से। ठीक, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। फिर क्या हुआ, संविधान जो था संशोधन के बाद, जब संशोधन हुआ उसके बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए इंक्लूड कर रखे ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन बन सकता है किसी भी पॉइंट से। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 23। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है। 23 में क्या है, 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पे प्रतिबंध लगाता है, जबकि जो 24 है वो कारखानों, दुकानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पे प्रतिबंध लगाता है। दोनों में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन दोनों अलग है, एक है मानव तस्करी, एक है दुकानों में काम करना। ठीक, फिर है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन। इसमें तो बता दिया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक, महिलाओं का 33% आरक्षण प्रदान करता है, तो वह लोकसभा और राज्य विधानसभा। ठीक, फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो वह आर्टिकल 19। ठीक, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 विशेष का अनुच्छेद 19(1)A नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश से लागू हुआ, किससे, 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक, इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। फिर आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। ठीक, देखिए क्वेश्चन पूछे गए सारे। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243D में। ठीक है, तो अनुच्छेद 243D के अनुसार, आराम से देखिए डी बोल रखा है। ठीक है, डी के अनुसार संविधान के भाग 9 द्वारा कवर की गई पंचायती राज संस्थाओं की 1/3 सीटें और अध्यक्ष के 1/3 कार्यकाल महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पेश किया गया था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले मैं इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं, PDF मिलती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा 243 का बता रखा है। 243 में परिभाषाएं हैं, लेकिन ABCDEFGHIJKLMNO बहुत सारे हैं 243 से रिलेटेड, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। 243A में जैसे ग्राम सभा है,
243 बी में पंचायतों का गठन है, सी में पंचायतों की संरचना है, डी में सीटों का आरक्षण है, जैसे डी पूछा गया था आपसे, ठीक है, सीटों का आरक्षण है डी में। इसीलिए मैं सारी लिस्ट ले आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग के लिए इतना फ्री रखती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, कुछ नहीं करता, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए उसको, ठीक है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, ठीक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। बोल सकते हैं कौन सा अनुच्छेद को हृदय और आत्मा बताया है, ठीक। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट में बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेक्ष, अधिकार प्रचा और उत्प्रेषण शामिल है। अगर आपको याद होगा रिट से क्वेश्चन आया था, मैं पिछले के पार्ट 1 में रिट से क्वेश्चन लेकर आई, मुझे कमेंट में बताना अगर आपने पढ़ी है वो वाली वीडियो, रिट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था, रिट से रिलेटेड, ठीक है, एक रिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक। फिर है जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। फिर संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, एजुकेशन, ठीक। तो यहाँ देखते हैं 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने 5 विषयों की राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया है। उसमें है शिक्षा, वन, वजन और माप, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, लेकिन एजुकेशन ही था ऑप्शन में, इसीलिए एजुकेशन में टिक करा। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 5 विषयों में किया था, ठीक। फिर है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट राज्य के नाम पूछ रखे हैं इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, AMTM, ठीक। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। दूसरी और संविधान की 6ठी अनुसूची, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 5वीं की बात हो रही थी लेकिन अब मैं 6ठी भी बता रही हूँ। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक। फिर किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक। तो ये था 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों और संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 23 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। 73 संविधान संशोधन दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस अधिनियम ने संविधान में नए भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर कौन सा संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको बोलते हैं EWS आरक्षण से संबंधित है? तो वो है 103, ठीक, 103। इसे सार्वजनिक एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा 103वें संविधान संशोधन या अधिनियम 124वें संशोधन विधेयक 219 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। इसे अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को शामिल किया गया। फिर है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? वक्फ से एक और क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, उसमें भी कमेंट करो अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने और बेहतर बनाने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। फिर भारतीय संविधान का 101वां संशोधन किससे संबंधित है? तो वह है वस्तु और सेवा कर से, ठीक है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 से भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर GST जिसको बोलते हैं लागू किया। फिर ये भी पूछ सकते हैं GST कब लागू हुआ, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया।
फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 368 ठीक। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368(1) संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों तथा इस संविधान के किसी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 में 24वें और 42वें संशोधन क्रमशः 1971 और 1976 में संशोधित किए गए। फिर है 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 किससे संबंधित है? एक राष्ट्र एक चुनाव से, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 338 के तहत किया गया है। 2003 में संविधान के 89 संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजित कर दिया गया था तथा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 61। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, इसको रट लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक और वीडियोस पहुंचे। और मुझे बताओ कमेंट में कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं। बिल्कुल अपना रिस्पॉन्स भी देते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।